प्रश्न है, पुनः जागरण काल का शिखर काल है 1480 से 1507, 1490 से 1517, 1500 से 1527 और 1510 से 1537। तो बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा कि पुनः जागरण कला का शिखर काल है। पुनः जागरण कला का शिखर काल जो है वो 1500 से लेकर 1527 ईस्वी तक है। कब? 1500 से 1527 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड की कुल ऊंचाई कितनी है। प्रश्न है, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित डेविड की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है। ऑप्शन है 15 फुट, 18 फुट, 10 फुट और 22 फुट। तो दोस्तों, इनमें से माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित डेविड की मूर्ति की कुल ऊंचाई 15 फुट है। कब है? 15 फुट। अगला प्रश्न है, इटली में बारोक कला पनपी 16वीं शताब्दी में, 19वीं में, 20वीं में और 18वीं शताब्दी में। कब पनपी बताइए इटली में बारोक कला। तो इटली में जो बारोक कला पनपी थी वो 16वीं शताब्दी में पनपी। कब पनपी? 16वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न है, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार हैं। ऑप्शन है माइकल एंजेलो, राफेल, लियोनार्डो दा विंसी और फ्रा एंजेलिको। तो कौन है बताइए द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार। तो दोस्तों, द वर्जिन ऑफ द रॉक्स के चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी हैं। कौन है? लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न है, यूनान की कलाकृति रथवाहक निम्न से किस काल की है। ऑप्शन है 370 ईसा पूर्व, 580 ईसा पूर्व, 470 ईसा पूर्व, 270 ईसा पूर्व। क्या ऑप्शन है? 370 ईसा पूर्व, 580 ईसा पूर्व, 470 ईसा पूर्व और 270 ईसा पूर्व। तो बताइए, तो इनमें से यूनान की कलाकृति रथवाहक 470 ईसा पूर्व की है। कब की? 470 ईसा पूर्व। स्नानार्थी किसकी कलाकृति है। प्रश्न है, स्नानार्थी किसकी कलाकृति है। लियोनार्डो दा विंसी की, ड्यूरर की, टनर की और माइकल एंजेलो की। तो दोस्तों, जो स्नानार्थी है वो माइकल एंजेलो की कृति है। किसकी? माइकल एंजेलो की। अगला प्रश्न है, पारसियों का पवित्र ग्रंथ क्या है। तोहरा, जैन अवेस्ता, कुरान और गीता। तो इनमें से पारसियों का जो पवित्र ग्रंथ है वो जैन अवेस्ता है। अगला है, पुनरुत्थान कला का केंद्र था जर्मनी, इटली, इंग्लैंड और फ्रांस। कौन सा केंद्र था दोस्तों पुनरुत्थान कला का। इनमें से इटली जो है पुनरुत्थान कला का केंद्र था। कौन सा था? इटली। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन से दो कलाकारों ने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया था। ऑप्शन है लियोनार्डो एंड माइकल एंजेलो ने, कैरावेचियो एंड टिन टोरेटो ने, पिकासो एंड ब्राक ने, राफेल एंड रूबेंस ने। तो बताइए, किन दो कलाकारों ने अपने कुछ कार्यों को अधूरा छोड़ दिया था। तो इनमें से लियोनार्डो और माइकल एंजेलो ने अपने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके दौरान चित्रकारी तकनीक में टेक्स्ट, आलेख और क्लोज को निम्नलिखित में से किसके दौरान चित्रकारी तकनीक में टेक्स्ट और कोलाज को समावेशित किया गया। अति यथार्थवाद, फाववाद, यथार्थवाद और खंडवाद।
तो बताइए सही आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसमें घनवाद के दौरान चित्रकारी की तकनीक में टेक्स्ट और कोलाज को समावेशित किया गया। किसमें? घनवाद के दौरान। अगला प्रश्न है, अल्टामिरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र अधिक दिखाई देता है? प्रश्न है, अल्टामिरा की गुफाओं में किस प्रकार के जानवरों का चित्र अधिक दिखाई देता है? ऑप्शन है बैल, भालू, हाथी और जंगली भैंसा। तो इनमें से जंगली भैंसे का चित्र अल्टामिरा की गुफाओं में अधिक दिखाई देता है। किसका? जंगली भैंसे का। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्राइड के सिद्धांत एवं मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान से किस प्रकार के चित्रों का विकास हुआ? दोस्तों फ्राइड के सिद्धांत और मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान से अति यथार्थवादी चित्रों का विकास हुआ है। किसका? अति यथार्थवादी। अगला है, प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु किसका शिष्य था? तो दोस्तों प्रसिद्ध दार्शनिक जो अरस्तु थे वो प्लेटो के शिष्य थे। किसके? प्लेटो के। अगला प्रश्न है, चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया? प्रश्न है, चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है यामिनी राय ने, अमृता शेरगिल ने, के हैबर ने और नंदलाल बोस ने। तो दोस्तों इनमें से चित्रों में चटक रंग का प्रयोग यामिनी राय द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, प्रोफेसर के एस कुलकर्णी किस कला संस्थान से जुड़े हैं? दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई, घड़ी स्टूडियो नई दिल्ली और संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU। तो इसमें से प्रोफेसर के एस कुलकर्णी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय BHU से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह कहां है? प्रिंस ऑफ वेल्स में, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद और चित्रा आर्ट गैलरी त्रिवेंद्रम। बताइए आप लोग कहां हैं? तो इनमें से सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में राजा रवि वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रहालय है। अगला है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना किसने की? ऑप्शन है LM सेन ने, शिथिलनाथ मजुमदार ने, के हलदार ने और यामिनी राय ने। सॉरी दोस्तों, तो इनमें से शिथिलनाथ मजुमदार ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना की। किसने? चित्रकला विभाग की। अगला प्रश्न है, देवलालीकर ने हुसैन के साथ कहां पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की? प्रश्न है, देवलालीकर ने हुसैन के साथ कहां पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की? मुंबई में, इंदौर में, जयपुर में और पुणे में। तो इनमें से इंदौर में देवलालीकर ने हुसैन के साथ पेंटिंग की शिक्षा ग्रहण की। कहां पर? इंदौर में। अगला प्रश्न है, 1948 समर ओलंपिक्स में किस भारतीय मूर्तिकार को उसके काम की प्रशंसा के लिए रजत पदक दिया गया? ऑप्शन है विमान दास को, सरबती राय चौधरी को, अजीत चक्रवर्ती को और चिंतामणि कर। तो चिंतामणि कर को 1948 समर ओलंपिक्स के लिए रजत पदक प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समकालीन भारतीय छायाचित्र देवी किसके द्वारा बनाया गया? ऑप्शन है नंदलाल बोस, ज्योति भट्ट, अनुपम सूद और जानकी रमन। इनमें से प्रसिद्ध समकालीन छापाचित्र देवी ज्योति भट्ट के द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी कृति है? राम सुतार की, कृष्ण खन्ना की, लक्ष्मण गौड़ की और NN रिमसन की। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो राम बी सुतार की या राम सुतार की रचना है या कलाकृति है।
अगला प्रश्न दोस्तों, प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेमी या द ट्री लीवर किसकी रचना है? आसिफ कुमार हल्दर की, विनोद बिहारी मुखर्जी की, M.F. हुसैन की या अकबर पद्मसी की? बताइए, इनमें से वृक्ष प्रेमी या द ट्री लीवर विनोद बिहारी मुखर्जी की रचना है। किसकी रचना है ट्री लीवर? विनोद बिहारी